नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा है गुजरे ज़माने की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का। सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रहीं। तारीख 31 मई 2026, दिन रविवार। 89 साल की उम्र में मुंबई में सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। मौत की वजह उम्र से जुड़ी दिक्कतें बताई गईं। उनके करीबी दोस्त मंगला खाडिलकर बताती हैं कि सुमन कल्याणपुर ने रात 8 बजे अंतिम सांस ली और वो पिछले कई दिनों से अपने ही गाए गानों को सुन रही थीं और उन्होंने बहुत शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सुमन कल्याणपुर की आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर की आवाज से होती थी। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने 11 भाषाओं में 3000 से ज्यादा फिल्मी नॉन फिल्मी गानों को अपनी आवाज दी। सुमन कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से संगीत जगत में खास पहचान बनाई थी। उस दौर में लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के रहते हुए भी सुमन कल्याणपुर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। उनके गाए गाने आज भी हिंदी फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो सुनते भी हैं। मसलन आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, या फिर नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। यह एक गाना है तुमने पुकारा और हम चले आए। ये वो तमाम गाने हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी के अलावा मराठी, असमी, कन्नड़, बंगाली और ओडिया समेत कई भाषाओं में गाने गाए। हालांकि लोग अक्सर उनकी आवाज की तुलना लता मंगेशकर से करते थे, लेकिन सुमन कल्याणपुर हमेशा इस तुलना को खारिज करती। साल 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता मंगेशकर को अपना बेहद करीबी दोस्त बताते हुए कहा था कि उनसे मिलना हमेशा एक सहेली से मिलने जैसा एहसास कराता था। सुमन कल्याणपुर की आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी। दोनों के गाने का अंदाज और सुरों पर पकड़ एक जैसी मानी जाती थी। कई बार लोग उनकी और लता मंगेशकर की आवाज के बीच धोखा भी खा जाते थे। और इस खूबी की वजह से जब 1960 के दशक में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच विवाद हुआ तो सुमन कल्याणपुर संगीतकारों की पहली पसंद बनी और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर गाने गाए। और इस पर बात करते हुए सुमन कल्याणपुर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। कॉलेज के दिनों में मैं उनके गाने सुनती थी। मेरी आवाज़ पतली और नाजुक थी। मैं क्या कर सकती थी? शुरुआत में रेडियो सिलोन मेरे गानों को बिना नाम के चलाते थे, जिससे लोगों को ज़्यादा भ्रम होता था और कभी कभी मेरे रिकॉर्ड्स में नाम भी गलत लिखा होता था, यानी आवाज मेरी, गाना मेरा और नाम लता मंगेशकर का। एक समय जब HMV ने 50 बेस्ट गानों की रिकॉर्डिंग जारी की तो उसमें सबसे ज्यादा गाने सुमन कल्याणपुर के डाले गए, जबकि कैसेट के कवर पर सिर्फ मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और किशोर कुमार की तस्वीर लगाई गई थी। सालों पहले नांदेड़ में आयोजित एक आषाढ़ी महोत्सव के दौरान सुमन कल्याणपुर ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मशहूर गाना ए मेरे वतन के लोगों उनके लिए लिखा गया था। वो ये गाना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाने वाली थी। उन्होंने गाने की प्रैक्टिस भी कर ली थी, लेकिन परफॉर्मेंस से ठीक पहले वो गाना लता मंगेशकर को दे दिया गया। इंटरव्यू में सुमन कल्याणपुर ने कहा था कि जब मैं कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि मैं इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाऊं। ऐ मेरे वतन के लोगों ये गीत मुझसे छीन लिया गया था। ये मेरे लिए एक सदमा था। वो इस बात पर भी उन्हें गुस्सा भी आया, नाराजगी भी की और ये बात उन्हें चुभती रही। जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन कल्याणपुर के एक इंटरव्यू का इंतजार करते रहे, समय मांगते रहे, लेकिन सुमन हर बार उन्हें टाल देती और आखिर 45 साल के बाद अमीन सयानी का इंतजार 2005 में खत्म हुआ,
जब सुमन कल्याणपुर 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राजी हुई। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू की मंजूरी सिर्फ इस शर्त पर दी कि कोई उनकी फोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई सवाल उन्हें असहज लगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी। सुमन कल्याणपुर का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और वो पेंटर बनना चाहती थी। लेकिन सुमन कल्याणपुर की आवाज़ को उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशवराव भोले ने परख लिया और उन्होंने सुमन के पिता से संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया तौर पर संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी और वो गंभीरता से सीखने लगी। सुमन कल्याणपुर ने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी और जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी तो एक से बढ़कर एक गाने गाए, ऐसे गाने जिन्हें आज भी लोग भूले नहीं हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।